ग्रामर इन उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूँ फैयाज और आप देख रहे हैं आइए ग्रामर सीखें उर्दू ज़ुबान में। दोस्तों, अगर आपने ग्रामर इन उर्दू को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर क्लिक करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो से आप अपडेट हो सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस to talk about action that happens at the time of speaking। यानी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उस वक्त जब इनका जिक्र हो रहा हो जारी हो। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में खेलने का अमल जारी है, यानी जिस वक्त ये बात की जाए खेल का अमल जारी हो। इस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यानी बारिश होने का अमल चल रहा है। दोस्तों, इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शन। ये टेंस आर्जी कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल मैं एक अच्छी नौकरी तलाश कर रहा हूँ। जुमले पर गौर करें तो नौकरी तलाश करने का अमल आर्जी है। इसी तरीके से मैं इन दिनों चाइनीज़ खाना बनाना सीख रहा हूँ। जी, गौर करें तो खाना बनाने का जो अमल है, जो सीखने का अमल है, वो आर्जी है। अब हम बात करते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, उर्दू जुमलों में इसकी पहचान ये है कि फेल के बाद यानी वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह होता है। जैसे अगर फेल खेलना है तो खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहा हूँ, खेल रहे हैं। फेल अगर पढ़ना है तो उस पढ़ना से पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर फेल दौड़ना है, वर्ब दौड़ना है तो दौड़ रहा है, दौड़ रही है, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहे हैं। इनको हम जुमलों में इस तरह देखते हैं कि लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं अपने कज़न का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कपड़े धो रही है। इन जुमलों में देखें तो असल वर्ब दौड़ना है, इंतज़ार करना और धोना है, लेकिन जुमले में जब इससे इस्तेमाल हुआ तो दौड़ना से दौड़ और फिर रहे हैं, इंतज़ार करना से इंतज़ार कर रहा हूँ और फिर धोना से धो रही है। अब आज बात करते हैं हम फॉर्मेशन की, यानी बनाने का कायदा। जुमलों में हम किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब आईएनजी फॉर्म में, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल को आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर देखें कि सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर
फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म जैसे गो, गोइंग, कम, कमिंग वगैरह। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगाते हैं और एम इज आर के बाद हमेशा नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त एम इज आर के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब उसी आईजी फॉर्म में रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। इसलिए जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर को हम पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों बात करते हैं हम यूज ऑफ एम इज आर की, यानी ये एम इज आर को हम किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है, आई एम। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो ही, शी, इट के साथ हमेशा इज लगाते हैं। इसके अलावा सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, चाइल्ड, मैन, इनके साथ हम इज लगाते हैं। ये एक मिसाल है, वरना आप सिंगुलर नाउन कोई भी हो सकता है, जैसे फादर, कंप्यूटर, अ फैन, इनके साथ हम इज लगाएंगे। इसी तरीके से वी, यू, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। वी आर, यू आर, दे आर। और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, चिल्ड्रन, मेन, इनके साथ भी हम आर लगाएंगे। बॉयज आर, चिल्ड्रन आर, मेन आर। याद रखें, बॉय इज लेकिन बॉयज आर, चाइल्ड इज लेकिन चिल्ड्रन आर, मैन इज लेकिन मेन आर। और अब हम बात करते हैं इस फॉर्म ऑफ वर्ब की। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को शो किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया जा चुका है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि प्रेजेंट फॉर्म को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस में आपको बताया गया है कि पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म को हम पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं या फिर पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म भी कहलाता है, जिनके वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यूं कह लें कि अक्सर और बेशतर कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल्स के करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर
और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई नॉन भी हो सकता है। आइए मिसाल देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई कजिन। आई एम वेटिंग फॉर माई कजिन। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने सीखा है कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। सो आई एम। मेन वर्ब वेट, इंतज़ार करना है, उसका आईएनजी फॉर्म वेटिंग है, यानी फोर्थ फॉर्म वेटिंग है। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और फार्मूले में हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, लिहाजा आप गौर करें तो एम के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, यानी वेटिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर माई कजिन। आगे ऑब्जेक्ट है, यानी मैं अपने कजन का इंतजार कर रहा हूं। इस तरीके से द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास। द हॉर्स सिंगुलर नाउन है, एक वाहिद है, लिहाजा इसके साथ इज का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सिंगुलर नाउन के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। सो द हॉर्स इज। असल वर्ब ईट है, मेन वर्ब ईट है, ईट मीन्स खाना, लेकिन यहाँ पर उसकी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसमें आईएनजी लगाया है, ईटिंग। द हॉर्स इज ईटिंग। आगे ऑब्जेक्ट है ग्रास। द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, यानी घोड़ा घास खा रहा है। बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। बॉयज प्लुरल नाउन है, एक से ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। बॉयज आर। बॉयज इज थर्ड पर्सन प्लुरल नाउन, सो वी यूज आर। बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्विम, असल वर्ब है स्विम, उसमें आईएनजी लगा दिया स्विमिंग। बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। लड़के दरिया में तैर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ आ चुका है। इसके सब्जेक्ट के मुताबिक हमने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं। आप इसको रिपीट करके बार बार आप देख सकते हैं अपने समझने के लिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, कि हम इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे और इसके बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट मीन्स नहीं, चूंकि ये इनकारिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा यहाँ पर नॉट का इजाफा किया जाता है और फिर वर्ब उसी आईएनजी फॉर्म में रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखें। आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई कजन। देखिए अफर्मेटिव में क्या था, आई एम वेटिंग फॉर माई कजन, लेकिन नेगेटिव में एम के बाद हमने क्या यूज कर दिया है, नॉट। आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई कजन, यानी मैं अपने कजन का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने कजन का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। नहीं पे जोर डाला गया है नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। सेकेंड सेंटेंस देखें। द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास। घोड़ा घास नहीं खा रहा है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट का इजाफा किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद हम नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब वही आईएनजी फॉर्म में ही रखते हैं। ईटिंग, जैसे यहाँ पर है ईटिंग। बॉयज आर नॉट
स्विमिंग इन द रिवर। आर के बाद नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म स्विमिंग। सो बॉयज आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, लड़के दरिया में तैर नहीं रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ मालूमात हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे कि फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर है एम इज आर, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये फॉर्मेशन है, इसे आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो जाहिर सी बात है हम पहले एम यूज करेंगे, एम आई। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम पहले। एम आई वेटिंग फॉर माई कजन। देखिए सब्जेक्ट आई है तो एम को हम उससे पहले लेकर आ गए, एम आई वेटिंग। मेन वर्ब वेट में हम वैसे ही आईएनजी लगाते हैं, वेटिंग फॉर माई कजिन। क्या मैं अपने कजन का इंतजार कर रहा हूं? सवालिया जुमला है, क्वेश्चन मार्क है। इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास? द हॉर्स सिंगुलर नॉन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन, उससे पहले इसका इस्तेमाल हो गया। अफर्मेटिव में आई के बाद हम एम लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में आई से पहले एम लगाएंगे। अफर्मेटिव में द हॉर्स के बाद हम इज लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में द हॉर्स से पहले ही हम इज लगाएंगे। सो इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, मेन वर्ब में तब्दीली नहीं होती है, उसमें वो आईएनजी फॉर्म में ही होता है। इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, क्या घोड़ा घास खा रहा है? क्वेश्चन। आर बॉयज स्विमिंग इन द रिवर? बॉयज अफर्मेटिव में क्या था? बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? आर को हम पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करेंगे। आर बॉयज स्विमिंग इन द रिवर, क्या लड़के दरिया में तैर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, उम्मीद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे 2-3 बार आप इसको रिपीट कर लें तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि WH क्वेश्चन के साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हम WH क्वेश्चन के साथ बनाएंगे। WH क्वेश्चन क्या होता है कि जब सेंटेंस व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी इनसे स्टार्ट हो, ये सारे WH क्वेश्चन हैं। जैसे इसका फॉर्मेशन ये है कि जिस तरह इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर को हम पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बस उससे पहले हम WH वर्ड्स को ले आएंगे। जैसे WH प्लस एम इज आर, वर्ब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। Why am I waiting for my cousin? वहां पे इंट्रोगेटिव में था am I waiting for my cousin, लेकिन चूंकि WH क्वेश्चन हम बना रहे तो M से पहले हम WH वर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने Y यूज किया है। Why am I waiting for my cousin? अब इसका मतलब क्या बना कि मैं अपने कजन का इंतजार क्यों कर रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले वाला जो हमने बनाया था उसमें था
क्या मैं अपने कज़न का इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी जब हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में हो तो लफ्ज़ क्या से जुमला शुरू होता है। लेकिन अगर WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड जो है वो वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं, दरमियान में हम यूज़ करते हैं। मैं अपने कज़न का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ। ठीक है से वेयर इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास। वेयर इस से पहले WH वर्ड वेयर का इस्तेमाल किया। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास। घोड़ा घास कहाँ खा रहा है। घोड़ा घास कहाँ खा रहा है। From when are boys swimming in the river? From when, कब से। From when are boys swimming in the river? R से पहले WH वर्ड from when का इस्तेमाल हुआ है। From when are boys swimming in the river? लड़के दरिया में कब से तैर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप इंट्रोगेटिव के दरमियान जो फ़र्क है WH क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब से जो जुमला स्टार्ट करते हैं ये बात भी आप समझ चुके होंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर चुके होंगे। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आए और आप वीडियो को घर बैठे ऐसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।